तो हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। तो जैसे कि हमें पता है, रिलायंस जियो ने अपने कुछ शेयर्स बेचे और गूगल, इंटेल या फिर फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनमें इन्वेस्ट किया और फिर हमारे मुकेश अंबानी अंकल ने बहुत सारा पैसा कमाया। लॉकडाउन से पहले वो 90 नंबर पर थे, अब लॉकडाउन के बाद वो चौथे नंबर पर आ चुके हैं। मगर अच्छा बिजनेसमैन वो नहीं होता जो सिर्फ पैसे कमाता है, अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो पैसे बढ़ाता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे जो मुकेश अंकल है उन्होंने सोचा कि हम और पैसे कमाएंगे, तो यहाँ पे वो और कुछ कंपनियां हैं वो खरीदने जा रहे हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी वो कंपनियां हैं जिससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप। मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। तो जैसे कि हमें पता है कि रिलायंस जियो ने अपने कुछ शेयर्स बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए लॉकडाउन में। हम जैसे जो लोग होते हैं वो 100-200 कमाते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स या फिर बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर पैसे खर्च कर देते हैं। मगर हमारे मुकेश अंकल जाकर वही कंपनियां खरीद लेते हैं। मतलब मेरे को शौक ही अलग होते हैं भाई। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले कि कौन सी कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी होगी यहाँ पे फ्यूचर रिटेल। अगर आपने बिग बाज़ार के बारे में सुना होगा तो बिग बाज़ार को ऑपरेट ये कंपनी कर दी है, जहाँ पे रिलायंस की इसके साथ डील होने वाले हैं, जहाँ पे ये 24,000 से लेकर 27,000 करोड़ तक ये डील होने वाली है। करोड़, ओके। सो इतने पैसे में इसको ये परचेस करेंगे। इसका रीज़न भी है, जैसे कि हमें पता है कि रिलायंस ने जियो मार्ट शुरू किया है, वहाँ पे उनका जो बिज़नेस वो उनको और बढ़ाना है। और खास करके अगर वो बात करते हैं बिग बाज़ार जैसे सुपर मार्केट्स की, तो वो भारत में बहुत ज़्यादा तरह से फैले हुए हैं। तो यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर रिटेल को परचेस करता है तो ऑफकोर्स उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और हर जगह पर जियो मार्ट को वो पहुँचा सकते हैं, जहाँ पर वो फैशन, ग्रोसरीज और बाकी जैसे सारे जो मर्चेंडाइज होते हैं उनको भी सेल कर पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी कंपनी है जिसका नाम सुनकर आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, जिसका नाम है टिकटॉक। तो बेसिकली हमारे मुकेश अंकल, आपने ये अच्छा नहीं किया। मतलब इतने लोगों ने टिकटॉक को बाहर निकालने की कोशिश की और आपको उसको फिर से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी जानकारी है कि हो सकता है कि टिकटॉक को वो परचेस कर ले। अब इससे होगा क्या कि जो बाकी जो सारे जो फालतू के ऐप्स जो बने हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, मगर टिकटॉक फिर से शुरू हो जाएगा। बेसिकली हमने सोचा था कि भाई आप यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म खरीद ले, आपके पास इतना पैसा है, मगर आपने खरीदा क्या या फिर खरीदने के लिए सोच रहे टिकटॉक। तो ऐसे एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, मगर ठीक है भाई, आपका पैसा आप जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं। जहाँ पे टिकटॉक में पहले से ही ट्विटर जैसे जो बहुत बड़ी कंपनियाँ उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और एप्पल की भी इन्वेस्टमेंट है टिकटॉक में, वहीं पे जियो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है उस एप्लीकेशन को ही परचेस कर ले, हमारे पास बहुत पैसा है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे जाकर। यहाँ पे तीसरी कंपनी होगी अर्बन लैडर। इस कंपनी के बारे में मैंने भी पहले ही बात सुना है एक्चुअली। जहाँ पे ये कंपनी है वो फर्नीचर, ऑनलाइन फर्नीचर ब्रांड है एक जो अर्बन लैडर नाम का, उसको भी वो परचेस कर सकते हैं। जहाँ पे इसकी जो डील होने वाली है वो करीब $30 मिलियन की होने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ऑफकोर्स इस कंपनी को परचेस कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जियो मार्ट में इन सारों को वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही वो जो ग्रॉसरीज होती है या फिर जो रेगुलर की चीज़ में हमें यूज़ आने वाले जो चीज़ें होती हैं उनको वो परचेस करने की ज़्यादा कोशिश करें। सॉरी, उन कंपनियों को परचेस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगली कंपनी है वो है मिल्क बास्केट, जो एक ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे ये अमेज़ॉन या फिर बिग बास्केट्स के अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं। जहाँ पे इनके 9,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स है, खास करके फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है। अगर आप बात करते हैं ऑफलाइन मार्केट की, तो यहाँ पे उन्होंने सोच लिया कि बिग बाज़ार जैसे बड़े ब्रांड को खरीद ले, और ऑनलाइन मार्केट की तो यहाँ पे वो मिल्क बास्केट जैसे बड़े ब्रांड को खरीदने की कोशिश करें, जिससे वो जियो मार्ट को उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आपने लॉकडाउन के पीरियड में सुना होगा इस कंपनी का नाम, जिसका नाम है नेटमेट्स, जो एक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है जो आपके घर पर आपके मेडिसिन डिलीवर करते हैं। इसके जो कंप्यूटर्स है वो है 1mg, साथ में फार्म इजी, मेडलाइफ या फिर प्रैक्टो जैसे इसके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे इसकी जो डील है उसकी जो कीमत है वो हो सकती है करीब $120 मिलियन की। तो यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज नेटमेट्स में बहुत अगर इन्वेस्ट करता है तो ऑफकोर्स उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और हो सकता है जियो जैसे वो यहाँ पे भी मोनोपोली कर ले। यहाँ पे ये एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है नेटमेट्स, जिसकी डीलिंग हो सकता है बहुत जल्द हो जाए और इसका जो मेजर मार्केट है वो बेंगलोर में बेस्ड है। तो ये कुछ कंपनीज थी, तो हो सकता है जो रिलायंस आने वाले दिनों में परचेस कर ले या फिर इसमें इन्वेस्ट कर ले, या फिर उसका इन्वेस्टमेंट हो भी चुका होगा क्योंकि पैसा तो बहुत है हमारे पास। जहाँ तक बात है रिलायंस की, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में एक रिलायंस का फ़ोन देखने को मिले, उसमें जियो मार्ट फ्री में मिलेगा।
साथ में आप जियो मार्ट से कुछ परचेस करते हो तो हो सकता है आपको जियो के रिचार्ज में या फिर जियो के फ़ोन में कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। ये सब हो सकता है, मतलब फ्यूचर की बात है, अभी तो कुछ बता नहीं सकते। मगर आप बताइए कि आपकी क्या राय है इन सारे डील्स के बारे में जो रिलायंस करने जा रहा है, और ख़ास करके टिकटॉक डील के बारे में। आपकी राय, मतलब हम दोनों की राय रिलायंस को कोई मायने नहीं रखते, मगर आप कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।